क्या रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पिछले 24 दिनों से जो जंग रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही थी, उसमें अब बाकी के कुछ देश भी कूदने वाले हैं? और क्या रूस के अहम और अमीर लोग शहर छोड़कर परमाणु हमले से बचने के लिए बनाए जा रहे बंकरों की तरफ भाग रहे हैं? ये वो ताजा सवाल हैं जिन्होंने दुनिया को बेचैन किया हुआ है, और इसी बेचैनी के बीच ये अंदेशा जताया जा रहा है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में शांति की कोशिशें 2 कदम आगे बढ़ती हैं तो 4 कदम पीछे चली जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब जब ये लगता है कि अब ये जंग शायद थम जाएगी, रूस अपने हमले बंद कर देगा, यूक्रेन नेटो और यूरोपियन यूनियन से अपनी नजदीकी की उम्मीद छोड़ देगा, तब तब कोई नया बवाल जंग की आग और भड़का देता है। और अब तो ताजे हालात कुछ ऐसे बनने लगे हैं कि एक बार फिर ये डर सताने लगा है कि कहीं दोनों मुल्कों के बीच की ये जंग वाकई विश्व युद्ध में तब्दील न हो जाए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जहां नेटो मुल्कों को नए सिरे से यूक्रेन की मदद न करने की चेतावनी दी है, वहीं रूस से बड़ी तादाद में वीवीआईपी प्राइवेट जेट्स सऊदी अरब और यूराल पहाड़ियों की तरफ जाते हुए देखे गए हैं। ऊपर से जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नए सिरे से आड़े हाथों लिया है, जिस तरह से बाइडेन ने उन पर गंभीर पर्सनल कमेंट्स किए हैं, उससे लगता है कि ये बात कभी भी बिगड़ सकती है और नतीजा परमाणु युद्ध की शक्ल में सामने आ सकता है। आज वारदात में नए सिरे से भड़कती जंग की आग का सिलसिलेवार विश्लेषण करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में आखिर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से विशेषज्ञों और जानकारों को नए सिरे से विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। रूस और यूक्रेन के बीच जब से जंग की शुरुआत हुई है, नेटो मुल्कों ने यूक्रेन की मदद भी शुरू कर दी है। रूस शुरू से ही इसका विरोध करता रहा है, लेकिन अब जिस तरह से रूस ने यूक्रेन को मदद पहुंचाने वाले विमानों को सीधे मार गिराने की बात कही है, वो डराने वाली है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि कोई भी ऐसा कार्गो विमान जो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने के इरादे से आ रहा होगा, वो उसे यूक्रेन की हद में मार गिराएंगे, क्योंकि रशियन फेडरेशन के लिए जो जहां से भी खतरा पैदा करेगा उसका मुकाबला करना उनका हक है और ऐसा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। लावरोव का ये बयान तब सामने आया है जब रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्रैहम ने रूस को फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम देने की वकालत की है। अमेरिकी सीनेट में अपनी बात रखते हुए लिंडसे ग्रैहम ने कहा है कि यही मौका है जब अमेरिका को यूक्रेन को मिग फाइटर और एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई करनी चाहिए ताकि जंग में यूक्रेन को मजबूती मिल सके। फिलहाल जारी जंग को लेकर जुबानी हमले भी लगातार तेज होते जा रहे हैं। ऐसे में रूस के आसमान में जिस तरह की हलचल दिखाई देने लगी है, वो भी नए खतरे का इशारा देती है। सूत्रों की माने तो गुरुवार से लगातार रूस से बहुत से प्राइवेट जेट्स दुबई समेत कई अहम ठिकानों के लिए रवाना हुए हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब रूस पर भी कोई हमले का खतरा है, जिसे देखते हुए वहां के वीवीआईपी सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग रहे हैं?
कुछ सूत्रों ने कई विमानों को रूस के ही यूराल पहाड़ियों की तरफ जाते हुए देखने की भी बात कही है। ये भी कम फिक्र की बात नहीं है। असल में रूस में मौजूद यूराल पहाड़ियां ही वो जगह हैं जहां रूस की सरकार ने परमाणु हमले से बचने के लिए बंकर बना रखे हैं, ताकि किसी भी खौफनाक हमले की सूरत में चुनिंदा लोगों को बचाया जा सके और यहां से परमाणु हमले का पलटवार भी किया जा सके। तो क्या रूस को भी अब खुद पर बड़े हमले का खतरा सताने लगा है?